नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वन का इनडेफिनिट प्रोनाउन और एडजेक्टिव में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, यानी यूज ऑफ वन एज इनडेफिनिट प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। इसके साथ ही अपन कुछ नेगेटिव्स के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल नॉलेज वन डायरी पर और जानते रहिए अंग्रेजी के छुपे हुए नवीन तथ्यों के बारे में। आपका प्यार हमें निरंतर मिलता रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे वीडियोस को देखते रहें और अपना जो ज्ञान है उसमें वृद्धि करते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि जब वन का प्रयोग एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट या वर्ड के रूप में किया जाता है तो इसमें कुछ इसकी पिक्यूलियर इडियोमेटिक एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कुछ विशेष जो अंग्रेजी के इडियोमेटिक है वो मुहावरे वाले प्रयोग वो इसके होते हैं। तो जानते हैं क्या क्या होते हैं। वन का प्रयोग जब हम एन इनडेफिनिट प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में किया जाए और इसके अर्थ के साथ सम, एनी, नो या अनदर का प्रयोग किया जाए, ठीक है, उस समय हम ये इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है, यानी प्लूरल फॉर्म में वंस के रूप में किया जाता है, यानी वन का वंस हो जाता है। तो ये ध्यान देने की बात है कि ये एक सिंगल इंडिविजुअल यूनिट होती है, परंतु मुहावरे वाले प्रयोगों में हम इसका प्रयोग जब सम, एनी, नो या अनदर के साथ करते हैं तो ये बहुवचन के रूप में यानी प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। जैसे द ग्रेट वंस ऑफ द अर्थ, द ग्रेट वंस आ गया। विल समवन प्लीज शट द डोर, लिटिल चिल्ड्रन लव वन अनदर, आई एम द सिस्टर ऑफ वन मिस्टर शर्मा, a quiet conscience makes one so serene, send man to Jaipur and call for one Simon, that is a certain man called Simon। साइमन को जयपुर से एक आदमी को जयपुर से बुला करके जयपुर भेज करके बुलाना है। इसके साथ ही जो पुरानी अंग्रेजी है उसकी संज्ञा में इनडेफिनिट वन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता था, जबकि संख्यात्मक यानी द न्यूमरल वन जो होता है जो बहुवचन के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्न उदाहरणों से हम इसे समझ सकते हैं, यानी पहले इसका बहुवचन के रूप में प्रयोग होता था, परंतु जब न्यूमरल यानी संख्यात्मक में हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुवचन में नहीं होता है। जैसे वन डे इज विद द लॉर्ड as 1,000 years and 1,000 years as one day, कि एक बार एक दिन भगवान के साथ हजारों साल और हजारों साल एक दिन के रूप में, ये धार्मिक पुस्तक बाइबल में कहा गया है। वन डे का प्रयोग भूतकाल या भविष्यकाल के अनिश्चित समय को बताने के लिए भी किया जाता है। ये विशेष रूप से है, ध्यान दीजिए। सोनिया मेट योर ब्रदर वन डे लास्ट वीक, द गर्ल विल वन डे रिग्रेट द कोर्स शी इज नाउ डिटरमाइंड टू फॉलो। अब आप देखिए, जब वन के पहले द और बाद में ए रिलेटिव का प्रयोग किया जाता है तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और किसी ए डेफिनेट इंडिविजुअल के लिए प्रयोग में हम इसको लाते हैं। जैसे देखिए, हिमांशु इज द वन टू whom I referred in my speech, कि मेरे भाषण में मैंने हिमांशु के बारे में बात की। अब आगे अपन बात करने वाले हैं वन का प्रयोग प्राय सर्वनाम की तरह से हम कर सकते हैं, जिसको एक सिंगल इंडिविजुअल को बताने के लिए किया जाता है। इसको पहले भी बताया गया है। जब इस तरह का से हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह द प्लूरल फॉर्म में बन जाता है और वंस
हो जाता है, वन का वंश हो जाता है। द हैप्पीएस्ट लाइफ, इफ ए गुड लाइफ, गुड वन इज द बेस्ट। हैंड मी टूडेज न्यूज़पेपर, दिस इज एन ओल्ड वन। सिंगल इंडिविजुअल को बताने के लिए अपन इसमें कर रहे हैं। द शेफर्ड हैज कम स्कोर्स ऑफ व्हाइट शीप एंड ओनली 3 ब्लैक वंस, कि उस गडरिये के पास में बहुत सारी सफेद भेड़े हैं, केवल 3 ही काली भेड़े हैं। ऑल वन मीन्स क्वाइट द सेम, दैट्स ऑल वन टू मी, इट इज ऑल वन विच रोड यू टेक। टू बी एट वन इज टू एग्री, टू बी इन हार्मनी। तो साथियों, अब इसमें बात करेंगे जो दूसरा केस है उसके बारे में। अंग्रेजी में नन, नो वन, नो बडी या नथिंग, ये सारे नेगेटिव होते हैं। इसकी बात अपन करने वाले हैं। इसको नकारात्मक को पहले से ही बताया जाता है, इसमें नकारात्मक ऑलरेडी छुपा हुआ है, और इसके साथ सकारात्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग नॉमिनेटिव की तरह से किया जाता है, और इसके साथ प्रयुक्त तथ्य वास्तविकता को बताते हैं। इसी प्रकार से समान रूप से इनका प्रयोग ऑब्जेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। ऑब्जेक्टिव की तरह से भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि जो नो वन है या नन है, ठीक है, नो वन है, नो बडी है, इसमें नकारात्मक पहले से ही छुपा हुआ है। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि देयर इज नो बडी और नो वन इन द हाउस, कि इस घर में कोई नहीं है या कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। नो वन नोज हाउ द फायर ओरिजिनेटेड, कोई नहीं जानता है कि यह आग कैसे लगी। ही हैज डन नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उसको शर्म आए। तो साथियों, ये था हमारा प्रयोग वीडियो, आपने देखा, थैंक यू। हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर इसी प्रकार से बने रहें और अपनी ज्ञान की इस पिपासा को शांत करते रहें, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियोज ही आगे आपके जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें बहुत उपयोगी होंगे। लगातार आपका प्रेम बना रहे। इसी के साथ धन्यवाद।